मुझे कोई भी कुछ भी चैलेंज पसंद है। मैं राजी हूँ के लिए। मेरा फिल्म आ रहा था 7 दिन पहले हाउसफुल, कोई 10 आदमी 15 आदमी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो ये लेकिन मैंने सोचा ही नहीं क्यों बोल रहा है ये लोग कि बीवी काम करती है रोज, ये खाता है। हाँ, ये सिर्फ मीटिंग करता है। और मैंने अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो उनको लगता है मैं पॉलिटिक्स में पूरा टाइम देता हूँ। मुझे भी नेशनल अवार्ड चाहिए, मैं उसको वो सीखना चाहता हूँ कैसे नेशनल अवार्ड, किस तरह का फिल्म बनाने से नेशनल अवार्ड मिलेगा। Life is filled with miracles. Many years ago, he wanted to make a film called Bubbly, a telefilm called Bubbly. Some 30 years later, he ended up making it. One of his first short films, I think, if memory serves me right, was a film called Tista. And post that, I think he's made some 17 TV serials, teleserials, I'm sorry, or short films as you call them then. Then of course the rest is his story, his debut film Chirodini Tumi Je Amar went on to be a box office smash, and then he's had lot of smash hits. So I'm in conversation with the hot, happening, extremely stylish and extremely shy Raj Chakraborty. Thank you for being part of this conversation. Thank you so much. Thank you. So, I recall the days that you were Rudra Neel would loan you money and would give you all kinds of advice, and then you were. उनका पास 100 रुपया था उस टाइम पे. So you still have you repaid him? No, never. Lots of love. I give a lots of love. Yeah. And also you cast him in your movies. Naturally. So my question to you is, what would you tell the young Raj? If you had to go back in time, what would you tell the young Raj? Raj is very passionate actually, determined, and dedicated. और राज को काज के सिवा कुछ नहीं आता है. And Raj very honest about उनके काम को लेके. So मुझे लगता है कि मुझे एवरीडे लर्न करता हूँ, सीखता हूँ सबसे. आप जैसे कोई भी है यहाँ पे, मैं सबसे सीखते रहता हूँ. तो मुझे न्यू जनरेशन है, मैं उसको यही बोलते रहता हूँ कि आप सिर्फ इस फील्ड में अगर काम करना है आपको, तो चोख कान खोला रखो, बने open your eyes and listen everything and watch. I'm from theatre basically. Yeah. Initially, actually. Yeah. मैं थिएटर के लिए. You're a theatre actor. Yeah, actor. Yeah. मुझे एक्टर ही बनना था. तो डेस्टिनी मुझे लेके आया कैमरा के पीछे. बट तो मैं कैमरा के पीछे भी एक्टर ही हूँ. मैं सामने जो भी एक्टिंग करता है वो मैं ही करता हूँ एक्चुअली. So, जब आप बैड एक्टर्स के साथ काम करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है? नहीं, मुझे न्यू एक्टर के साथ काम करने में सबसे मजा आता है. न्यू एक्टर नहीं, बैड एक्टर के साथ. ओह, कम मैं करा लेता हूँ. हाँ, वो एक्चुअली फील होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है. हाँ, बैड एक्टर मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ. मुझे पता है टेक्निकली उसको किस तरह से, उनका क्या डायलॉग है, कितना एक्सप्रेशन चाहिए होगा. थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट ओके. You said your mother wanted to get you a job with your uncle or brother-in-law or something, and then you left home and you came. So, what are the conversations you have? कैसे पता ये? Sir, हम research भी करते हैं सब कुछ. स्ट्रगल लाइफ में मुझे लगता है स्ट्रगल लाइफ में सबको ये गुजरना पड़ता है इसी चीज. So what are the conversations you have with your mother today? तुम्हें आगे, if I had listened to you and joined that factory. आज ही सुबह बात हो रहा था. तो मम्मी को लगता है कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरे घर पे हुआ है, इसको लेकर थोड़ा सा हाई पावर कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो आपको ही बता रहा हूँ. तो मम्मी को लगता है कि शुभश्री एवरीडे काम पे जाती है और मैं शूटिंग पे तो नहीं जाता हूँ. तो शुभश्री जा रही है, मम्मी पूछी कि कहाँ जा रहे हो, तो शुभश्री बोली कि माँ आज शूटिंग आज है. सो मैं जब जाता हूँ तो माँ मैं मुझे निकलना है, आमी बेरो आशी माँ. सो उन्होंने बताया कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला कि ऑफिस जा रहे हैं, या मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहा हूँ, या मुझे मीटिंग्स है. तो मम्मी को बहुत दिन से लगा ये शूटिंग क्यों नहीं जाता है. तो इन्होंने बताया यार बेटा, आपका बेटा जो है युवान को ना आप
कोई अच्छा से पढ़ा लिखा के उनको थोड़ा सा इंजीनियर या कोई बना देना। मतलब क्यों माँ, उनको इंडस्ट्री में नहीं लाना? मैं नहीं यहाँ पे काम नहीं है इतना, मुझे नहीं लगता है कि अब उतना काम है। मतलब क्यों, आपके घर पे तो दोनों इतना काम करते हैं। बोले नहीं, वो तो बेबी करते हैं, तुम्हारा बेबी, और तुम तो कुछ नहीं करते। मतलब माँ यार, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे एक फिल्म बनाने के लिए प्री प्रोडक्शन करना पड़ता है, लिखने के लिए टाइम लगता है, और उसका बाद एक फिल्म शूटिंग जब होता है वो 40 डेज या 50 डेज का हुआ, उसका बाद मुझे को 6 महीने लगता है उसको पोस्ट प्रोडक्शन करने में। सो ये भी पार्ट ऑफ शूटिंग। तो उनको सिर्फ शूटिंग ही पता है। नहीं, तुम लगता है कि माँ मैं काम करता हूँ, और मैं इतना नहीं है कि रोज मुझे काम करना है, मुझे साल में 2 फिल्म करना है या वेब सीरीज करना है, वॉट एवर, बट मुझे अच्छा चीज़ करना है, उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। सो मैं उनको समझाया, तो माँ का साथ यही डिस्कशन चलता है। तो बोला नहीं वो पूरा रिजिड है कि नहीं तुम्हारा पास काम कम है। तो मैंने बोला माँ देखो, इतना क्या बताया कि माँ जो हम गाड़ी चढ़ते हैं या घर है जो भी है वो तो काम करते हैं ना, बोल के है ना मेरे पास। तो उनको लगता क्या है, मैंने समझ गया कि वो बीबी का पैसे से मेरा चल रहा है। रियली उनको ये पता है, मैं आप सबको बताता हूँ, उनको लगा कि बीबी काम करती है रोज, ये खाता है, हाँ ये सिर्फ मीटिंग करता है। और अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो उनको लगता है मैं पॉलिटिक्स में पूरा टाइम देता हूँ। हाँ, तो उनको लगा कि यार तुम पॉलिटिक्स करते हो, हाँ उसलिए तुम काम नहीं करते हो। सो ये सब लेकिन हम लोग में थोड़ा सा नोकझोंक होते रहते हैं, बट ये माँ का परसेप्शन। बट कोई काम आता है तो माँ, मैं जो लास्ट टाइम शौंतन आया था या बाबली आया था, तो बाबली अभी दिखा नहीं पाए। What did your mother say when she saw Shanta? माँ बहुत रोई एंड बोले कि तुम तो ऐसा लड़का नहीं हो। मैंने बताया तुम ऐसा लड़का नहीं हो, और जो जिसके घर पे ऐसा लड़का है उसको समझाओ, माँ बाबा से ऊपर कोई नहीं होता है। तो इन्होंने समझाया, यार सब कोई रो रहा है। फिल्म मैंने प्रीमियर में लेके गया, तो देन माँ ने देखा सब कोई रो रहा है, अरे मेरा बेटा सबको रुला दिया, इनको ये लगता है। हाँ, देन उनका साथ ये सब चलते रहते हैं। वो मेरा काम लेके वो एक्चुअली शुभश्री को सबसे ज़्यादा प्रेस करते रहते हैं। वो शी इज़ द बेस्ट, उसके जैसा कोई नहीं है। मेरे बारे में कुछ बोलते नहीं वो है, उनका थोड़ा सा मेरे घर पे वो मतलब शुभश्री है ऑल इन ऑल एक्चुअली। सब कोई युहान यालिनी घर का जो एसोसिएट है वो सब कोई, मेरे को लेके उतना कोई नहीं है। करना आजा है वो, आजा बैठो बेटा की खावे, अच्छा जाचो ओके बाय। ये मेरा घर था, घर की मुर्गी दाल बड़ा शुभश्री, मैं आ रहा हूँ, कितना बजे आ जाओगे बेटा? माँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, तुम क्या खाओगे रात को, बोल के जाना। 3 बार फ़ोन हो गया, कितना बजे आओगे? अब मेरे को फ़ोन भी नहीं करते कि कब आना है। तो नेक्स्ट डे उठ के बताया कि कल कितना बजे आया घर? तुम बहुत रात को घर आते हो, बीवी गुस्सा हो जाएगी। तो इस तरह का बातें रहता है मेरे घर पे। मैं एक्चुअली बाहर वाला हूँ और शुभश्री है is the insider. Tell me, see you never wanted to. बाबली मैंने दिखाया क्यों नहीं अभी तक? हाँ. ये शुभश्री ने बताया कि आपने देखा उनका परसेप्शन है मेरे बारे में, अगर वहाँ पे किसिंग सीन है। हाँ, तो उनको लगेगा वो दिखने के बाद मेरे बारे में क्या सोचेगा, यार तुमको सबसे ज़्यादा गाली पड़ेगा कि तुम मेरे अपने बीवी से और मेरे घर वाली मतलब मेरे घर के बहू को आपने ये करवाया, शुभश्री से ये करवाया है। तो ये लेके थोड़ा सा हो सकता है। तो मैंने बोला कि आप मत दिखाओ, आप OTT में थोड़ा देर छोड़ना। तो ये है हम लोगों का story. What were the, you left, you never wanted to join films and all of that. You went to, I think, Chandana Di, somebody, some lady who's suggested Chanda go. Yeah, yes. And then she gave you that first opportunity to make and all that. But before that, like, were there any directors you were influenced by? What kind of Bollywood and Bengali films did you see? No, मुझे राम गोपाल वर्मा पहले बहुत अच्छा लगता था. राम गोपाल वर्मा, I followed राम गोपाल वर्मा, मणि रत्नम and राजू हिरानी बाद में. Then ये मेरा favorite थे. David Dhawan. I love. So you watched all the Mithun Govinda films? हाँ, गोविंदा फिल्म, मिठुन, all मिठुन फिल्म. Yeah. हाँ, इसके लिए मम्मी से बहुत मार भी खाया हमने. Really? हाँ, तो उस टाइम में हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे. सो यहाँ पे बच्चन एंड मिठुन इनको लेके ये था कि कौन अमिताभ बच्चन का फैन है और कौन मिठुन चक्रवर्ती का. मैं मिठुन चक्रवर्ती का फैन था. और
पहले पोस्ट कार्ड साइड का फोटो मिलता था उनके को, या 25 पैसा या 50 पैसा से मिलता था। किसका पास कितना फोटो है उससे पता चलेगा कि कौन बड़ा ये है, मतलब फैन है, हु इज द बिगर फैन। सो तो मैं वही करता हूँ, मम्मी मुझे पैसा दो ना, थोड़ा मुझे एक फ़ोटो खरीदना है। और पहले उस टाइम पे हम जब छोटे थे उस टाइम पे वीडियो कैसेट और वो हर जगह पे चौड़ा पे वो वीडियो शो चलता था। मैंने एक नाइट पे 3 शो। और मिथुन चक्रवर्ती अगर फिल्म लग गया तो मैं पढ़ाई करते करते मैं वो छोड़ के मैं चला जाता था वो देखने के लिए। अचानक देखा एक कोई आया और मुझे उठा के लेके जा रहा है, मैं माँ बहुत मारा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब रात को मिठू चक्रवर्ती का फिल्म देखने जाते हो। तो मैंने मिठू चक्रवर्ती को चिट्ठी लिखा कि मिठुन दा मुझे इस घर पे नहीं रहना है, मैं आ रहा हूँ बॉम्बे। मैं निकल गया कि मम्मी का टॉर्चर से मैं निकल गया घर से। मैं ट्रेन पे चल गया, मुझे वर्धमान बोल के एक जगह है स्टेशन, वहाँ से जीआरपी ने पकड़ लिया कि बच्चा कहाँ जा रहे हो तुम। How old were you then? That time 7, 8 Really? 7, 8 हाँ। So you were crazy from the time of 7? हाँ मैं ऐसा हूँ बोल के ही तो आज हूँ ना। तो मैंने मिठुन दा को चिट्ठी लिखा, तो फिर मैंने जीआरपी ने पकड़ा। तो उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, मेरे घर पे फ़ोन भी नहीं था। सो बगल वाला घर पे फ़ोन आया, देन मुझे घर वाला आके लेके गया कि मत जाओ। फिर मैं भागता उस टाइम पे ना एक भागने का रिचुअल्स था, यू नो, इन द 80s का उस एंड में, कि मुझे कुछ भी करना है, कोई ग्लैमर काम करना है, मुझे बॉम्बे जाना है। बहुत ऐसा हुआ था, मैं बॉम्बे जाऊंगा, एक हीरो होंडा खरीदूंगा और हीरो होंडा लेके मैं चला के मैं कोलकाता आऊँगा और मामी को दिखा दूंगा मैं बहुत कुछ बन गया। So, ऐसा था हम लोगों का लाइफ में सोचने का। माँ मैं अमीर आदमी बन गया नहीं। लेकिन मैंने जब काम किया ना यहाँ पे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तो मैंने एक बाइक खरीदा पल्सर, वो भी आज भी है मेरे पास। मैं लेके गया, मम्मी को बोला देखो मेरे पास पल्सर है, मैं पैसा कमा रहा हूँ। मैंने भागो यहाँ से, किसका पल्सर लेके आया तुम। सो ऐसा हुआ था, पैसा तुम किसी का पल्सर लेके किसी गाड़ी लेके आया तुम, नहीं भागो, ऐसे बताया था। तो ये होता था। माँ का साथ मेरा ऑलवेज एक कॉन्फ्लिक्ट था, बट माँ को भी पता है कि मैं माँ से बहुत डरता था कि, और वो डर मुझे ऑलवेज कहीं पे खड़ा। Your dad was not around then? नहीं, पापा के साथ कम ही बात हुआ करता था, कम। साल में 2-1 बार, मतलब कि ये मत करो, मम्मी जो बोल रही है सुनो। तो ये था हम लोग। मम्मी मैं आज भी घर से निकलता हूँ या घुसता हूँ, माँ क्या कर रहा है, वो अभी भी है। So parents is very important for us actually. Nice. You mentioned Ram Gopal Verma and all of that. Will you, among your contemporary directors, you respect anybody's work that you respect, you like? Ayan Mukherjee. Okay. Ayan Mukherjee, Dibakar, ये सब है। और जो अभी जो and in Calcutta, is there any director's work who you like, you feel is good? Initially Rituda, obviously, of course. मैंने ऋतुदा के पास भी गया था, ऋतुदा ने मुझे बचाया। He was going to make you write a short film, no? Yes. हाँ, तो वो मैंने एक फिल्म किया था, जो पहला मेरा 3 नंबर या 4 नंबर टेलीफिल्म जो था, एक्ट शूट, वो टेलीफिल्म मैंने बना के लेके आया था। तो यहाँ पे टेलीविजन जो छोड़ दिए लोग, तो उस टाइप में चैनल बंद होने वाला है। So Proshenjit recommended you to yes. अब तो आपको तो सब पता है। Yes. आपका पूरा हिस्ट्री मेरे पास है, अभी सब कुछ आ रहा है। बट ऋतुदा ने बताया, ऋतुदा ने रिकमेंड किया कि हाँ ये फिल्म अच्छा है, तुम इसको बनाओ। तो वो सुपर डुपर हिट हुआ था टेलीविजन में, टेलीफिल्म एज ए टेलीफिल्म। और वो टेलीफिल्म इतना टीआरपी दिया था मुझे, उसके बाद मैंने रियलिटी शो मिला था, लाइक मिराकिल, डीवीडी डांस, बांग्ला डांस, ये सब। मैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था एंड उसमें स्टार बन गया था। तो मेरे पास फिल्म आया चाहिए, आप चलो फिल्म करो। नहीं मुझे फिल्म नहीं करना है, मुझे फिल्म आता ही नहीं, मैंने कभी देखा नहीं फिल्म कैमरा, मुझे फिल्म नहीं करना है, मुझे टेलीविजन ही करना है। बहुत पैसा कमा रहा था, तो बोले नहीं करो तुम कर पाओगे। अब मैंने SBF को बताया कि अगर टेलीविजन करना है तो मुझे बुलाना, फिल्म करना है तो मुझे नहीं बुलाना। डेस्टिनी देखो ऐसा हुआ। एक दिन मैंने वो एक फिल्म करना चाहा था, डिजिटल फिल्म, वो था टॉन्गलिंग, बच्चे का, लीला बंदर का लिखा हुआ, जो फिल्म किसी और ने बनाया। हाँ। तो मैंने उस दिन गुस्सा होकर मैंने SBF को फोन किया, आपने बताया था ना फिल्म करोगी तो मेरे पास आना, तो मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ। तो मैंने वो चिरौंजी बनाया। उसके बाद तो उन्होंने बताया कि स्टार कास्ट लो, नहीं तो नहीं चलेगा, पोस्टर में किसका फोटो आएगा। मतलब नहीं मुझे स्टार कास्ट नहीं लेना है, न्यू कमर को लेना है, वो टेलीविजन में काम करता है, मैं उनको ऊपर मैं उसके ऊपर स्टिक लगाना चाहता हूँ। नहीं ऐसा हो सकता है क्या?
मेरे साथ बहुत झमेला हुआ। अब तो मैंने न्यू कमर से काम करना मुझे अच्छा लगता था। That type, मेरा हर फिल्म में कोई ना कोई न्यू कमर है ही है। I've heard a lot of I interviewed a lot of stars yesterday and day before yesterday. A lot of them praised you and said, you know, he really handheld us and he was very kind to us and all. तो आपको आपके लिए बहुत प्रशंसा और बहुत सारे फैंस आपके भी है स्टार्स में जिन्होंने पसंद करता है मुझे। Yeah. So I want to know. Okay, it's. How did you get into this idea of remaking South films? I think you must be you're the Raja of remakes, no? That time I was. So what was it like? You know, I don't know. I mean, whether it was Magadira or whether it was Katti. Did you remake Katti? मुझे नाम तो पता नहीं, but किया है मैंने। You remade a lot of. So did you get a lot of criticism? Kadal also. Seven G Rainbow Colony. Yeah, Seven Rainbow Colony. Yes. A lot of those Tamil films. So did you get a lot of criticism? How do you react to criticism? Very honestly, मुझे जब बताया गया, मैंने गया कि SBF के पास मुझे एक फिल्म करना है, आप बताओ। मेरे पास बोला स्टोरी है, मैंने सुनाया तो उन्होंने बोला नहीं स्टोरी नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है, तो मुझे फिल्म करना है। बोले एक काम करो, मुझे एक DVD थमा दिया श्रीकांत ने, तो मुझे लेके आया, देखो इसको। मैंने देखा तो मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आया, तो मुझे कुछ सीन्स पसंद आया, अरे अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला अरे फिल्म अच्छा है लेकिन मुझे पूरा पसंद नहीं आया। तो बोले कि क्यों, ये तो अच्छा फिल्म है, सुपर डुपर हिट है। समझ में नहीं आया मुझे। एक्चुअली उस DVD में 2 फिल्म था, CD में 2 फिल्म था, मैंने दूसरा वाला देखा था एक्चुअली। हाँ, तो मेरे को देखना था और मुझे बोलना था कि मुझे करना है एक्चुअली। तो मैंने जो भी देखा उसको देखे, बोला अच्छा है आप कर लो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं और एक फिल्म में देखो, तो मैंने वो कादिल देखा। आई थिंक चिरोदिनी का रीमेक, कादिल का रीमेक था चिरोदिनी का। तो मैंने वो देखा, देख के मैंने बोला हाँ ये तो फिल्म बहुत अच्छा है, लास्ट में एंडिंग में तो बहुत मतलब इमोशन है। तो बोले तुम कर पाओ? बोला हाँ कर देंगे। तो फिर वो फिल्म मैंने बनाया था, फर्स्ट फिल्म। तो मैंने फिल्म देख के नहीं, स्क्रिप्ट मैंने बोला स्क्रिप्ट बना के दो मुझे, इनकी सोलिन ने बना के दिया। तो मैं पढ़ के लगा कि मुझे ये फिल्म देख पा रहा हूँ, मतलब विजुअल मेरे पास मैं दिखाई दे रहा मुझे। तो मैंने वो फिल्म बनाया था। एंड देन वो तो 60 lakhs का फिल्म था एंड हम लोगों ने 10 crore का बिजनेस किया था दैट टाइम 2008। एंड वो रिलीज़ हुआ था आई थिंक 12 हॉल में। सबको लगा था रमजान मास था, मुझे सबको लगा था ये 2 दिन बाद उतर जाएगा क्योंकि इसमें नया आर्टिस्ट है, कोई देखने नहीं जाएगा। एंड फर्स्ट डे कोई नहीं आया, जितना भी आया सेकंड डे उससे बड़ा, थर्ड डे उससे बड़ा, बढ़ के वीक में वो हाउसफुल होना शुरू हुआ। एंड सबने बोला अरे सब कोई आ रहा है बाहर रोते हुए, तो फिल्म लग जाएगा। सो 12 हॉल से वो हो गया 24, नेक्स्ट वीक हुआ 36। तो उस टाइम में पूरा हॉल बंद हो चुका था यहाँ पे बंगाल में, वो आलू का गोडाउन ये सब बनने लगा था। सो सब ओपन करने लगा हॉल। सो सिंगल स्क्रीन हॉल 250 हॉल्स ओपन हुआ और 26 वीक नॉन स्टॉप हाउसफुल चला। एंड गाना सुपर हिट था उस टाइम पे। तो मैंने बोला चलो ये डेस्टिनी है, शुरू यहाँ से होता है। तो मैंने नेक्स्ट फिल्म करने गया कि मुझे अब ये फिल्म बनाना है, तो उन्होंने बोला नहीं ये लो। सो रीमेक मुझे मेरे पास आता था इसी तरह से, मुझे अगर काम करना है तो मुझे आप रीमेक ही बना सकते हो, तो मेरे ऊपर वो लगा दिया गया था। लेकिन मेरा पैरेलली मेरा चल रहा था कि मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, ये परसेप्शन भी तोड़ना चाहता हूँ, और वहाँ से लेके जो मैं जो क्राफ्ट बना रहा हूँ वो मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं देख पाता हूँ, मुझे अच्छा स्टोरी मिल जाएगा तो मैं देख पाता हूँ। तो उन्होंने सेकंड थर्ड वही सुपर हिट हो गया। मैंने बोला कि अब मुझे तो अपना फिल्म बनाना है। उसने ले छक्का बनाया था, जो ले छक्का मेरा एक टेलीफिल्म था नौगढ़ बसंत बोल के, जिसमें रितुदा ने इंटरव्यू लिया था नॉल। सो मैंने बोला ये फिल्म मुझे, तो उन्होंने बोला SBF उस टाइम पे बोला कि नहीं एक और रीमेक बनाते हैं, नहीं हम ओरिजिनल बना के फिर रीमेक बनाते हैं। सो मैंने वो बनाने के लिए अपना एक नया प्रोड्यूसर को लिया श्रीजॉन बोल के, तो उन्होंने बनाया था, वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुआ था। तो इस तरह से चलता गया। लेकिन मेरे तब मुझे पूरा जितना भी यहाँ कलकत्ता इंडस्ट्री वालों ने जर्नलिस्ट वालों ने लग गया मेरा पीछे कि भाई ये रीमेक बनाता है, ये है मेरे ऊपर पूरा मतलब सीनियर जो भी डायरेक्टर थे यहाँ पे, सेंसिबल डायरेक्टर, इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर, वो लोग बोलने लगे अगर इनका फिल्म चलने लगा तो ये इंडस्ट्री खत्म। तो मैंने उस टाइम पे प्रोलॉय बनाया 2013 मैंने प्रोलॉय बनाया। प्रोलॉय based on a true story, right? With Porom Shashwat and इसको very sensible movie. So मैंने फिल्म बनाया, सबने देखा
लेकिन किसी ने एक लाइन लिखा, मैंने बोला जो भी यहाँ पे लीडिंग मैगजीन था या न्यूज़पेपर था, मैंने बोला अरे लिखो यार, कोई आप लोगों का ऑडियंस आ जाएगा जो आपके बातों से मानता है, तो आप लिखो। बोले नहीं, हम नहीं लिख सकते आपके बारे में। सो मैंने देख लिया कि मैं मोफोसल से आया, कलकत्ता वालों ने मुझे मेरे साथ ये ट्रीट करेगा, मैं अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो चेंज किया कि मैं एग्रेसिव हो गया, वो मैं समझ में आ गया कि यहाँ से अच्छा से नहीं होगा, एग्रेशन चाहिए। तो मैंने पैरेलल ये भी किया और करते गया दिन मगधीरा लेके। मैंने जब मगधीरा का काम हो रहा था, इतना बड़ा बजट का फिल्म था, जोधा, तो मैंने बोला कि हम लोग का यहाँ पे एक स्टोरी था, गौर मोल्लर, सेम काइंड ऑफ स्टोरी, एक बहुत अच्छा, मतलब इस इतना पैसा भी नहीं लगता कि बनाओ, कमर्शियली अलग से हो जाएंगे। मैंने बोला सिराजुद्दौला बनाओ, अलग लेवल पे जा सकते हैं। तो कोई मेरा बात नहीं सुना, बिलीव नहीं किया। तो मेरा दिल वो था कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे मेरा एक टाइम आएगा। तो एक आया, बट बहुत लेट, 2018 मैंने डिसाइड किया 16 के बाद मुझे और रीमेक नहीं करना है, वो सर्वाइव करने के लिए। Did you get criticized a lot? बहुत, बट पैरेलली मेरा फैन बेस भी बढ़ रहा था। मेरा फिल्म आ रहा था 7 दिन पहले हाउसफुल, ऑल थिएटर, कोई 10 आदमी 15 आदमी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये लेकिन मैंने सोचा ही नहीं क्यों बोल रहे हैं ये लोग, मुझे उनका जवाब देना था। मुझे ऐसा सिनेमा बनाना था जहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी भी हो और ऑडियंस भी उसको पसंद करे। तो मैंने बुलाया वो परिणीता। Nice. इसका बाद मैंने कंटिन्यू किया। Were you dating Shubhoshri when you were doing Parinita? नहीं, आप डेटिंग, उसका बाद उन्होंने बताया कि ऐसा एक स्टोरी है, मैंने फेसबुक में देखा है, आप ले सकते हो। She told me. हाँ, तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो लाइन बहुत अच्छा लगा, जो गुलाल के अंदर सिंदूर लेके जा रहा है, मुझे वो पसंद आया, वो लाइन। तो यस, द बेस्ट लव स्टोरी हो सकता है ये। तो मैं सब प्रोड्यूसर के पास लेके गया कि आप करो ये फिल्म। बोला नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे पास एक अच्छा DVD है, ले लो। तो बोले नहीं, मुझे नहीं करना है। तो कोई नहीं किया, तो मैंने वो सोचा कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो मेरा पहला प्रोडक्शन शुरू किया। So Parinita is your first फिल्म है। प्रोलय फर्स्ट था। प्रोलय, ओके। हाँ, तो 2013। सो सबने देखा नहीं, बोल के मेरे पास पैसा नहीं आया, वो मैं डूब गया था थोड़ा सा। एंड वो SBF के साथ मार्च भी कर गया था। बट अगर वो फिल्म देखते तो मेरे पास और 10 उस टाइम पे ओरिजिनल फिल्म बन गया था। लेकिन फिल्म देखा सबने बाद में, जब वो OTT में, मतलब वेब पोर्टल में आया, इन टेलीविजन राइट्स बिक्री हुआ, इन उसका बाद हॉटस्टार में मिलता था, वहाँ पे देख के सबने बोला अरे बाप रे, ये तो फिल्म बहुत अच्छा है, आज भी वो फिल्म लेकर बात करता है। तो मैंने बोला ठीक है, ये डेस्टिनी था, तो मैंने किया। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब, मुझे ये सब चैलेंजेस अच्छा लगता है। मतलब इजीली मुझे अगर सब कुछ मिल जाता तो मैं ऐसा नहीं होता। मुझे कुछ भी चैलेंज पसंद है, मैं राजी हूँ उनके लिए। I'll come to your love story later, but right now, is there लव स्टोरी to गलत your- जगह पे is there some film that you wish you had made? You know, any film like shit. अगर मेरा नाम direct, is there some film that you feel you had made? हाँ, मैंने सोचा, अभी नाम नहीं याद आ रहा है कोई भी फिल्म। सोचा तो ऐसा, ये फिल्म अगर मैं करता तो आया क्या। I mean, it could be Ram Gopal. नहीं, मणिरत्नम वाला फिल्म। मणिरत्नम। आई लव मणिरत्नम फिल्म। आई लव एक्चुअली रोमांटिक फिल्म, मुझे पसंद है। तो मुझे मणिरत्नम का हर फिल्म अच्छा लगता है, कुछ भी। तो मुझे उस तरह का फिल्म बनाना, मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगा। सिर्फ बिलीव चाहिए मेरे ऊपर, मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा, मेरे ऊपर बिलीव चाहिए। यहाँ पे थोड़ा क्या होता है ना, मेरा बंगाल में ना हम लोग थोड़ा सही है, थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कि अगर नहीं होगा तो डरते हैं। वो लेकर मुझे रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं लेता है कि अच्छा इसका रेटिंग इसमें बेटर है तो इसमें चलता है, ये इस तरह का गाना बना सकता है तो इसको यही गाना बना दो, ये अगर ये इस तरह का कैमरा करता है तो इनको यही कैमरा दो, मतलब कमर्शियल है, इसको अच्छा फिल्म जो क्या फेस्टिवल में जाने वाला फिल्म हो, या ये करते रहते हैं। ये परसेप्शन एक्चुअली प्रॉब्लम है। So then, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे रोजा, यस, हाँ मैं बताता हूँ बाद में याद आता तो।
Did success go to your head? Because somebody was telling me you had done some 800 episodes with Podom, and so you were making a lot of money when you were in TV. And 800 no episodes. And then you also were with Miracle, and you were also with dance, Bangla dance, and जो dance India dance है. And then you became this lot of money. तो did success go to your head? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था कभी? नहीं. Then when did you get this reputation of being a ladies' man? You had lots of affairs and all of that. Actually क्या? अभी वो भी बोलो, प्रेस ने ऐसे बना दिया. अरे तो प्रेस तो है. नहीं, मुझे पता नहीं यार. जितेश मुझे अच्छा लगता था obviously. कोई मुझे पसंद करता है तो मुझे अच्छा लगता है. वो भी मुझे पसंद आता था उस टाइम पे. And अच्छा लग जाता. You were married once before, no? Yes. And then you divorced, and then you became this ladies' man. No. नहीं ऐसा नहीं है. मैं एक्चुअली जब से काम शुरू किया तब से ही सबको लगा कि मैं यंग था उस टाइम पे ना. मैं लेडीज आप अभी भी आप यंग हो. शिबू ये लोग सब नहीं थे वहाँ अभी भी आप यंग हो. हाँ तो अभी यंग मैं फैमिली मैन हूँ अभी. सो बेसिकली मुझे पता नहीं है बट यस सब कोई बोलता था मुझे मेरे बारे में. एवरीडे न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर हो बंगाली हो उसमें लिखा जाता था. कुछ ना कुछ स्टोरी मेरा निकलता था. मेरा फिल्म लेकिन नहीं जितना नहीं निकलता. What is the weirdest story you have read about yourself? कि मैं 5 हीरोइन के साथ पैरेलली ये चला. हो भी सकता है. हाँ? नहीं हुआ था. So that you were dating 5 girls at the same time? No, never. No, that was what the report. जो न्यूज़ वाला उन्हें जर्नलिस्ट वो लग गया था मेरे साथ. अब कुछ तो जर्नलिस्ट ऐसा भी था कि मेरे साथ वो ऐसा दोस्ती बनाया कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ ये सब देखने के लिए. कि कहाँ पे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे सुनो ना तुम तो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो. मुझे पता चला कि वो मेरा स्टोरी एक्चुअली ढूंढ रहा है. मैं किसके साथ बात करता हूँ किसके साथ मैं मिलता हूँ. तो ये ऐसे भी जर्नलिस्ट है. ओ बाबा. मैं अभी इंटरव्यू देने आ रहा था. मेरे को एक जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया था मेरे घर से. सो फ़ोन में बात करते तो दूसरा चीज़ में लेके बात कर रहा था अबाउट होली. उन्होंने बात ख़त्म किया वहाँ पे कि अबाउट आप होली में क्या करते थे जिस टाइप पे आप इतना सारा आपके साथ इतना गर्लफ्रेंड थी है. तो मैंने कुछ किया ही नहीं यार. मुझे रंग खेलना पसंद ही नहीं है. तो ये सब वो लेके चला जाता था. वो सब मुझे आज भी वहीं पे लेके चला जाता है. मैं बोलता हूँ यार ये वाणी यालिनी है वो पढ़ नहीं पाते बट अब मत पूछो ये सब चीज़. एक टाइम सबके लिए होता है. सबके जो भी हैं यहाँ पे बैठे हैं. Did you what is the best and the worst piece of advice that मैं एक चीज़ बताता हूँ. एक चीज़ मेरा था ऑनेस्टली. मैं मेरा जो फिल्म में जो हीरोइन काम करती थी मुझे लगता था शी इज़ द बेस्ट. मुझे and you fell in love with her. Every film you did you fell in love with the hero. मुझे लगा कि अगर मैं उनका प्यार में नहीं आऊँगा तो वो ऑडियंस कैसे आ सकता है. तो ये था. कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनको मैं बोलूँ जाके मैंने आफ्टर पैकअप या आफ्टर कट कि अरे यार तुम आई लव यू. ये नहीं था. मैंने बोला कि यार तुम स्क्रीन में बहुत अच्छी लगती हो. यार एडिट में जब उनको एडिट कर रहा हूँ तो वो मुझे लग रहा है कि मैं एक है मुझे लगा वो. लेकिन कभी खराब नजरिया से नहीं. गुड वे एक्चुअली. Good way means you dated them. No. मैं डेट किया बट वैसा नहीं. Okay, I won't ask you about your wild ways anymore. Tell me when you met, how did you meet Shubhoshri, and when did you decide, okay, she's the one for you? When did you fall in love with her? इसमें जाना है क्या? No, there must be some moment now when you said, okay, she's. Actually, honestly, 2017. उस टाइम मेरा एक फिल्म चल रहा था. मैं शूटिंग के लिए बाहर जा रहा था. अभिमान यस. आपको सभी पता है. But my audience also should know ना. तो अभिमान मेरा चल रहा था उस टाइम पे. मैं इटली जा रहा था शूटिंग के लिए और उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा था पर्सनल चीज़ लेके. सो उस टाइम पे मुझे एक डिस्टर्बेंस चल रहा था कि कुछ गलत तो हो रहा है मेरे मतलब हो रहा है कि और कुछ मेरा बहुत सारा दोस्त लोग मेरे पीछे लग गया था कि इसको एक दूसरे तरह का स्टोरी बना दे. तो उस टाइम पे मेरे साथ शुभश्री थी उस शूटिंग में.
एंड उनके साथ मैं बात करते रहता था एंड बात करते करते अबाउट लाइफ उनका और मेरा बहुत अच्छा एक जेलिंग हुआ था कि उनको भी लगता है कि फैमिली, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे भी लगा था मुझे फैमिली चाहिए। एंड मैंने पूछा था कि यार तुम क्या सोचते? बोले मैं एक फैमिली कर लूँगा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे एक काम इतना शूटिंग नहीं करना है। तो अरे मुझे भी तो ऐसा ही चाहिए है। तो मैंने बताया नहीं कुछ। तो ये बात करते 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 एक दिन अचानक लग गया कि अरे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं एंड अच्छा लगने लगा था। मुझे कोई अलग ही बात कर रहा था। उससे पहले कोई बात करता था कि यार इसका बाद नेक्स्ट फिल्म क्या होगा, तो ये पहली बार बोल रहा है कि इसका बाद नेक्स्ट क्या होगा, मतलब फैमिली मुझे। और एक टाइम का बाद लगता है कि मुझे फैमिली ही चाहिए ऑनेस्टली। काम सब रहेगा बट उनका साथ वो सब लेके मुझे अच्छा लगा। मुझे वो IQ लेवल एंड हम वो जो फिल्म देखते थे, वो जो गाना सुनते थे, वो सब लेके हुआ। देन अचानक एक दिन लगा कि यार कर ही लेते शादी। तो मैंने शादी बस कैसे हो गया दिन। जिस दिन मुझे शादी एंगेजमेंट था, मुझे पता है उस दिन मैंने डिसाइड किया मेरा पास्ट का ये भूल जाओ, जो फ्यूचर क्या होगा मुझे वो देखना है। तो मुझे एक इंटरव्यू था उसी दिन मेरा जिस दिन एंगेजमेंट था, किसी को पता नहीं था मेरा एंगेजमेंट था इवनिंग। अच्छा, किसी को पता नहीं था। मैं बहुत गिने चुने 8-10 आदमी को मैंने बुलाया था, जैसे रुद्रो था, श्रीकांत, अनु, सबने बोला क्या है तुम्हारे घर पे, क्या है ओकेशन, आ जाओ ना मेरे घर पे। तो मैंने सुबह एक इंटरव्यू दिया था जो नेक्स्ट निकलने वाला है सुबह। तो मैंने बोला, तो उनको उसको क्लियर कर दिया, भाई तुम लोग जो लिख रहे हो ये गलत है, जो होने वाला है ये होने वाला है। तो उस टाइम पे ऑनलाइन पोर्टल नहीं था कि आप कर देंगे। सो बोलते बोलते हमने रात को एक अचानक ट्वीट किया था, मेरा एंगेजमेंट खत्म इंडस्ट्री। अब बोलो कुछ बोलना है। एक एंगेजमेंट फोटो मैंने चारों तरफ से ये छुपा के रखा था, ये होने वाला था, हम लोग तो सोच रहे थे दूसरा कुछ होने वाला था, ये हुआ, ये सब चल रहा था। तो उस दिन से मैं एक फैमिली मैन बन गया। Then you became a new leaf. Yes. But and then you immediately got married, or did after 2 months, I think 2 months. Yeah, after 2 months. because मुझे सब याद है, सब याद है। She tells me you're a very kind and compassionate husband and a very giving husband, and she says especially during her pregnancy when she was going through a lot of hormonal changes and all of that, and even with the children, you were extremely more concerned about her than even the child to be born, and also she was very Honestly, जितेश, आफ्टर शुभश्री मेरे लाइफ में आने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इंसान क्या होता है एंड फैमिली क्या होता है। सो वो मैंने सीखा। और लॉकडाउन के टाइम में 2020 दैट टाइम वो प्रेग्नेंट थी शुभश्री, एंड मैंने एक इंसान को एक क्रिएट होते हुए देखा कि, एंड उस टाइम से मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। मेरा फैमिली उस टाइम से मेरा बॉन्डिंग, परसेप्शन, वैल्यूज, एवरीथिंग मेरा फोकस हो गया उसके ऊपर, फैमिली के ऊपर ही। एंड यस, मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ पर मैं, अगर शुभश्री मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं राज चक्रवर्ती एक जगह पे खड़ा हो जाता, या मेरा दूसरा कुछ एंगल हो जाता कि ये राज चक्रवर्ती ऐसा है वैसा है। बट उन्होंने आया बोल के मेरा जो ड्रीम, मैं जैसा हूँ मैं दिखा पाया। Give me a specific example of how she has changed you. Like what are the qualities जो आप में change आ गए हैं or whatever? मैं जैसा हूँ वैसा सबको नहीं लगता था कि मैं ऐसा हूँ। जैसे मैं जैसे आई रेस्पेक्ट वुमेन। मेरे लिए मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिएशन एक वुमेन नहीं होते, एक लेडी, एंड ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी बच्चे को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इनोसेंट लगता है कि मुझे उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं वो सब मुझे ये किया कि हाँ यही सही है। आप इतना मत सोचो कौन क्या बोल रहा है, इसके बारे में मत सोचो। आपको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो। किसी को आप जवाब मत दो। कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, ये अगर उनको सोच रहे हैं तो ये उनका थॉट है, उनका पास टाइम है। तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? अगर तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो मेरे बारे में सोचो। तो वो ऐसे, मतलब उनका पास स्पेस, यू नो, एंड उन्होंने मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कोई फिल्म नहीं चला तो नहीं चला, फिर दूसरा फिल्म चलेगा। प्रोड्यूसर के साथ मेरा नहीं जम रहा है तो हम प्रोड्यूस कर लेंगे। सो एक
आपका पार्टनर मुझ आपको ये बोलते जा रहा है, क्या हुआ, ये हुआ, अरे क्या हुआ, तो फिर हम लोग कर लेते हैं. So you say temperamentally you're both Yes, very yes. alike. Very Yes. alike. अब परसेप्शन ऑल्सो, मैंने पहले एक दूसरे तरीके से मैं सोचता था, मैंने पहले दूसरे तरीके से सोचता था, अभी मैं दूसरे तरीके से मैं सुनता हूँ फिर बोलता हूँ, और मुझे किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि सबका एक पर्सपेक्टिव होता है. अगर आप कुछ बोलते हो मतलब आपका पर्सपेक्टिव से बोलो, मैं कुछ बोलूँगा तो मेरा पर्सपेक्टिव है. एंड सक्सेस एंड फेलियर ये पैरेलल है, आपका जर्नी का पार्ट ऑफ जर्नी. सो ये सोच से आने का बाद नहीं तो उसको पहले क्या होता, इधर भागता था उधर किया, वो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं था मैं करने क्या वाला हूँ, मतलब मुझे क्या चाहिए क्लियर नहीं था. तो सोच से आने के बाद ये मुझे क्लियर हो गया, मुझे जल्दी घर पे जाना है. ये क्लियर हो गया, मतलब रात को बहुत रात तक मुझे पार्टी नहीं करना है. अगर मेरे पास अभी कहीं जाना है तो मेरा दोस्त के साथ ही जाना है, मेरे बीवी का साथ ही. और टाइम है तो घर पे बैठ के वाइन एंड वेब सीरीज देखना है, उसी में मुझे अच्छा लगता है. काम करते हैं 10 घंटा 12 घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं. पहले क्या होता है 24/7 काम करते रहते थे. मैं पहले बोलता था कि मेरा प्रायोरिटी है 1 to 10 काम वर्क, उसका बाद एवरीथिंग. अब मैं बोलता हूँ अभी 1 to 10 मेरा फैमिली है, देन वर्क. सी पर्सपेक्टिव, ये परसेप्शन भी चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ हर. अभी वान यालिनी और पॉजिटिव, मेरे घर पे ना पॉजिटिविटी एनर्जी है बहुत. हम लोग कभी नेगेटिविटी के लिए सोचते नहीं, किसी के बारे में हम लोग बिचिंग करते नहीं है. और सबको पता है कि मैं कोई कहीं पे भी किसी के बारे में बात कर रहा है तो मैं भाग जाता हूँ वहाँ से. हाँ, तो आई बिलीव इन पॉजिटिविटी, थिंक पॉजिटिव टू पॉजिटिव. What about your children? Like, do they surprise you? I'm sure you know children surprise you every day. But is there something about? Are you a good parent? Are you a good father? Are you a better husband, or a best boyfriend? बेस्ट हस्बैंड. Yeah. एंड देन एवरीथिंग. Yeah. मुझे अच्छा हस्बैंड बनना है. मेरे लिए मेरा बेबी फर्स्ट देन एवरीवन. मेरा बच्चा भी उसका बाद ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो है, वो हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, देन हम सब हैप्पी रहेंगे. और मेरे ख्याल से उनका वो भी हम लोगों के बारे में सोचते रहता है. क्लियर है, हम जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब है, काम है, ये प्रोफेशन है हम लोगों का. देन ये इसको लेके इतना नहीं हम सेलिब्रिटी है. कोई अगर पकड़ लेता है कि अच्छा सेल्फी उठाना, उठा लो, अच्छा आप इधर से नहीं, अब इधर से जाओ, हाँ जाएंगे. प्रूव नहीं करना है हमको कुछ. You know, there's a lot of bullshit in with films. मैं अभी हिंदी वेब सीरीज भी किया. Yeah. हाँ, अभी हॉटस्टार के लिए. What is it called? परिणीता द फिल्म. Oh, okay. उसका वेब सीरीज चल रहा है. अदिति पवनकर, सुमित व्यास. Okay. ये Is it a sequel to Parinita? उसका एक लाइन है, मतलब उसका स्टोरी लाइन सेम है, बट परिणीता में आपने पास्ट स्टोरी ज़्यादा, प्रेजेंट स्टोरी मतलब पास्ट स्टोरी ज़्यादा दिखाया था. हम यहाँ पे प्रेजेंट स्टोरी ज़्यादा दिखाएंगे. क्या हुआ था मेहुल का लाइफ में. Nice. Yeah. Mehul was a beautiful character. Tell me, there's a lot of bullshit in the business, you know, success, social media. आज जिम का फोटो डालो, आज खाने का फोटो डालो, आज ये डालो, आज you know, अरे इसकी पिक्चर चल गई, he's asking 10 crores, she's asking 20 crores. So how do you shift all the nonsense, like, and how do you keep it simple? पहले बात तो हम कमेंट सेक्शन में नहीं जाते हैं, पढ़ते नहीं है कि कौन क्या लिखा है, क्या मेरे बारे में क्या किसका राय है. मेरा राय है. पहला बात तो मैं उतना सोशल मीडिया में कुछ नहीं करता हूँ. अगर फिल्म आता है तो उसके बारे में डालते रहता हूँ. अगर कुछ डालना है तो मुझे कुछ मतलब किसी को बताना है तो मैं वही डालता हूँ. और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो हमको पता है, और हमको ये प्रूव भी नहीं करना है कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है. मुझे लगता है कि ऑडियंस वेरी इंटेलिजेंट. मुझे उसको सब पता है कितना बिजनेस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे मैंने बता दिया कि 10 हॉल में शो बहुत अच्छा चल रहा है, बट ऑडियंस तो वहाँ पे गया 10-20 जाके देख रहा है कि 20 आदमी बैठे हुए हैं. तो मैं किसको बुद्ध बनाने जा रहा हूँ.
सो मुझे हम लोग पता है तो हम उसमें घुसते नहीं है, घुसना भी नहीं है। मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है, और अगर इसमें घुस जाएंगे तो मेरा काम भी खराब होगा। तो मैं उसके ऊपर अच्छा एनालिसिस, टेलीविज़न शो करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे हर वीक में आता है ऑडियंस का एक एनालिसिस आया है ना, आप इस कैरेक्टर को, सास को थोड़ा सा यहाँ से इनका ना रुआब थोड़ा सा कम कर दो, बीवी का बहू का रुआब थोड़ा। मैं बोलता हूँ ये एनालिसिस क्या, 4 आदमी 10 आदमी का एनालिसिस क्या लेके आएगा? ऑडियंस क्या फील करेगा करने दो उनको। एनालिसिस थोड़ी ना एक फिल्म, आपको लगता है कि एनालिसिस एक फिल्म को ऊपर लेके जा सकता है? नहीं, फिल्म तो बनता है यहाँ से, बाई हार्ट, यहाँ से तो नहीं बनता है। अगर डायरेक्टर या जो क्रिएटर है, जो राइटर है, वो अगर यहाँ से अच्छा फील किया इमोशनली, सो फिल्म वर्क करेगा। अगर आप टेक्निकली 10 आदमी बैठ के, नहीं इस फिल्म में ना आप थोड़ा ना एक्शन थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा गाना डाल दीजिए, तो वो वाला आर्टिफिशियल ही होगा, वो फिल्म देख के कोई नहीं रोएगा। Are you okay with corporates coming in and deciding, like especially OTT channels, they have a lot of people saying, final cut is decided by them. हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है जो चैनल में बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि स्टोरी ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, मुझे लगता है ये लोग प्रैक्टिकल नॉलेज कम है इनका। अगर कोई टेक्निकल पर्सन जो सोच लीजिए कोई फिल्म बना रहा है या फिल्म बनाया है, उनका एक सक्सेस रेट है, वो अगर बोलता है कि इस फिल्म को इस तरह से बोलो या इस तरह से स्टोरी टेलिंग इस तरह से होने से बेटर रहेगा, तो मैं उसका बात मानने के लिए राजी हूँ। बट कोई कभी फिल्म किया ही नहीं या टेलीविज़न किया नहीं या कुछ नहीं किया, उन्होंने फिल्म के बारे में पता ही नहीं कैसे शॉट बनता है, हाँ हेलो सुनाओ थोड़ा सा, नहीं आप कट यहाँ पे करो और सुनो, ऐसा होता है? होता है, हाँ होता है। हाँ, क्योंकि सबको नौकरी करना है, उसको भी वो नौकरी कर रहा है तो उसको भी दिखाना है ना कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमें सब पता है। और ये तो पहला, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ है कि सोच लो कि मैं आपके साथ अभी काम कर रहा हूँ, आप वो क्रिएटिव हेड, जब मेरा शो रिलीज हो रहा है तो क्रिएटिव हेड चला गया दूसरा जगह पे, यहाँ पे आ गया दूसरा कोई क्रिएटिव हेड, अब ये बोल रहा है कि नहीं ये तो गलत स्टोरी टेलिंग है, आप इसको इस तरह से बनाओ। आप कैसे एडिट में बनाएंगे उसको? ये है एक बहुत बड़ा मतलब फिल्म करने से ये सब करने दो। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, मेरा खुद का क्रिएटिव है, मैं अच्छा हुआ नहीं हुआ, फेल किया तो फेल किया, मैं दूसरे टाइम फिर कोशिश करेंगे और एक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता ही नहीं, जब तक ऑन एयर नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं है कहाँ पे काटने वाला है। अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे, ये आपके साथ अभी भी होता है? नहीं होता है मेरे साथ, दूसरे के साथ होता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बैलेंस करने के लिए। बट कभी कभी तो लगता है वो, तो मैं But Shubhoshri told me, as gentle as you are at home, you are a total dictator on the sets. Is that true? आप डिक्टेटर नहीं होंगे तो सेट में, तो आपको पता है ना, तो मेरे को डिक्टेट करके चला जाएगा। मैं बोला चलो एक शॉट लगाना है, ये शॉट है, यहाँ पे ये लगेगा, आप बैठे हो बट रेडी नहीं हो रहा है, आपको तो डिक्टेट करना है भाई, मुझे 10 मिनट के अंदर यहाँ पे जाना है, ये शॉट लगाना है तो करो। So you are a popular man off sets and very unpopular on sets. बहुत, मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि सबका खाना मिला कि नहीं, कोई अगर धूप में काम कर रहे हैं तो उसके लिए पानी है कि नहीं, उसके लिए कोई टेंट लगाया गया कि नहीं, किसका तबीयत खराब है तो उनको मेडिसिन मिला कि नहीं। मैं शूट कर रहा हूँ इधर, मुझे पता है मेरा यूनिट मेंबर सब कहाँ पे है, क्या कर रहा है, टाइम पे खाना चाहिए। मतलब शूटिंग करते करते इतना नहीं करते कि 1 बजे 1 to 1:30 मुझे लंच ब्रेक देना है, खाना आ गया नहीं गया ना, फिर भी मैं शूटिंग ब्रेक करूँगा, बिकॉज हम मतलब खाने के लिए काम करते हैं, तो मुझे 3 बजे 4 बजे लंच ब्रेक नहीं देना है। रात भर काम किया, नेक्स्ट डे फिर शुरू किया, सुबह से रात भर काम किया, मुझे नहीं करना है। मुझे आपके टेक्नीशियन से बात करना होगा। बात करो आप। ये सच बोल रहा है कि ऐसे ही आप अभी फोन कर लो के लिए। अब ये सब टेक्नीशियंस के नंबर मुझे दे के जाना। अभी मैं कॉल ही करता हूँ एक फ़ोन दो ना। I believe you. नहीं, ये करना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है तभी वो टेक्नीशियन को पता है कि मैं टाइम पे यहाँ पे खाना ब्रेक होगा,
क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं टेक्नीशियंस। हम शॉट लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन वो लाइट करना होता है, सेटिंग्स अपना काम करते रहते हैं, सब कोई तो सब कोई भागते रहते हैं उनका टाइम पे। अगर हम ब्रेक नहीं बोलेंगे तो ब्रेक नहीं होगा। सो करेक्ट। तो कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्टन काइंड कैप्टन इज वेरी इंपॉर्टेंट। काइंड होना चाहिए कैप्टन को, नहीं तो टीम मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर टीम मेंबर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप 500 रुपया का चीज़ बना रहे हैं 100 रुपया में, तो 500 रुपया दिखेगा नहीं। हम यहाँ पे रीजनल मूवी या रीजनल कोई भी काम करते हैं जिसका कीमत होता है 500 रुपया, लेकिन हम 100 रुपया में बनाते हैं, लेकिन वो बना पाते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नीशियंस। But everybody says the quality of Bengali, see, for example, has decreased a lot. Okay, we all agree that. But earlier they were 38 days, 40 days मैंने shooting. 70 डेज शूटिंग किया। 70 days. Today it's 12 days, 14 days, 18 days. नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करता। नहीं करना चाहिए। अगर हम आप नहीं करोगे, वो नहीं करेंगे, तो वो रखना ही पड़ेगा। Is there unity among directors? Do you all meet? Do you all discuss all the problems? We discuss, but No unity. No, अब मुझे नहीं लगता यूनिटी है। सबका एक इक्वेशन चलते हैं। But do you call your contemporaries and say कि I loved your work? Yes, or of course. When was the last time you called up some director? एवरी डे। मतलब अपने औजोग को देख के मैंने पोशीदा को फ़ोन किया था। मैं श्रीजीत का फिल्म देख के जीत को मैंने फ़ोन किया था। बहुत बार हुआ। चतुष्कोण देख के मैंने तो एक दिन, मुझे याद है अभी भी, चतुष्कोण देखा था जातिश्वर। मैंने देख के बोला यार कैसे बना सकते हो तुम ये फिल्म। बताया उनको। शिवू को देख के मैंने उसका जो फिल्म था मैंने लेके, इतना अच्छा लगा मुझे, मम्मी को घर पे पापा मम्मी को दिखाना है, तो मैंने लेके गया। मैंने शिवू को बताया कि यार मुझे जो अच्छा लगा, मुझे लगता है मेरे बाबा माँ को दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। मैं रिकमेंड किया। मैं करते रहता हूँ, सबको पता ही है। Nice. मैं जिसका काम अच्छा बोलता हूँ। मतलब जो अच्छा नहीं लगा वो कुछ नहीं बोलता हूँ, बट जो मुझे एक्साइटेड करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये काम तुम्हारा अच्छा हुआ। नहीं, अच्छा जो बंगाल में काम करते वो कैपेबल है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू मॉडल जो है वो कम हो चुका है। रिटर्न। So is there like a solution? Is there a solution? परसेप्शन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मुझे लगता है कि उसको ठीक करना पड़ेगा। मार्केटिंग ठीक से करना पड़ेगा कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं और क्या दिखाने जा रहे हैं। हम बनाया एक चीज़ और मार्केटिंग किया, बताया एक चीज़। सो ऑडियंस गया अंदर, हॉल के अंदर, हम देखा कि मैंने जो सोच के आया था वो नहीं है। अगर 12 डेज का फिल्म है तो हम 12 डेज का फिल्म बताएंगे उनको। Has it happened with you where the perception is different from the film that you have made? नहीं, मुझे मेरा साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैंने लास्ट फिल्म बनाया था तो शौंतान, उससे पहले बाबली जब रिलीज़ हुआ था यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल में टर्मोइल चल रहा था रिगार्डिंग आरजी कॉर्ड, एंड उससे पहले मैंने धर्मयुद्ध एंड हाफजी गाबजी, वो लॉकडाउन हो गया था, उससे मैंने पहले बनाया था परिणीत। सो सिचुएशन मुझे ये किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा 3 फिल्म गया इस चक्कर में, मेरा हाफजी गाबजी, धर्मयुद्ध एंड बाबली। तो सिचुएशन खराब हो चुका था। एक है कोरोना टाइम्स 2021, हाफजी गाबजी एंड धर्मयुद्ध, 4 साल मुझे फिल्म रिलीज नहीं कर पाए। एंड बाबली का टाइम से ओपनिंग लिया बहुत अच्छा 15th अगस्त, एंड देन नेक्स्ट डे से शुरू हो गया। Are you honest? How honestly are you critical of your films? You know? So like you said, I wish Proloy had got better. Is there any other film you would have loved to remake again? मुझे पॉलिटिकल फिल्म बनाना है। नहीं, पर आपने जितने में बनाई है, if you had to revisit that film, is there any fun film which you would like to remake? बुझे नशे बुझे ना। Why? Big hit, everybody praised it and all that. मुझे उसका मुझे वो फिल्म करते हुए लगा कि इतना That's your debut film, right? नहीं, चिरोदिनी मेरा। चिरोदिनी 2012। Okay. भोजे ना। Okay. हाँ, उसमें बहुत सारा कैरेक्टर था एंड नंबर ऑफ स्टोरी लेयर था, स्टोरी बहुत सारा लेयर था उसमें, एंड कैरेक्टर भी बहुत सारा था। तो मुझे और एक बार करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। मतलब मुझे लगा वो फिल्म मैं और अच्छे से बना सकता हूँ। प्रोलॉग ठीक है, बना लिया। हाँ, बस
भोजना से भोजना। You said you want to. What is it about a political thriller? You said हाँ, मुझे पॉलिटिकल थ्रिलर करना मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, बट मैं आई एम इन पॉलिटिक्स, सो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा, हो सकता है कि मैं पॉलिटिकल फिल्म बनाऊँ। बट पॉलिटिकल फिल्म बनना चाहिए। जैसे आपका प्रोलॉय भी पॉलिटिकल फिल्म ही है। Okay, you mentioned politics. Why did you join politics? A lot of people join politics for power. They join it for the limelight. Why did you join politics? Big conversation. But I mean, Actually, she tells. I know you go to your constituency every day. I know that. You look after your people. मुझे पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना था। Honestly, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं था। मुझे ममता बनर्जी पसंद था। मैं उनको फॉलो करता था फ्रॉम चाइल्डहुड। सो यहाँ पे ज़्यादातर बंगाल में दैट टाइम मेरा फैमिली से भी था कि वो लोग लेफ्टिस्ट थे, उनका मेंटालिटी मेरे साथ जमता नहीं था। सो मैंने देखा एक इनके साथ लड़ाई करता है एक ही लेडी है, वो है ममता बनर्जी। तो मैं पसंद लगने लगा, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लीडर है। तो मैंने डेस्टिनी उनके साथ मिलाया, उनके साथ बात हुआ, बहुत क्लोज हो गया हम लोग उनके साथ। तो हम सब जो इंडस्ट्री में थे उनका बहुत ही करीबी थे, और वो भी पर्सनली हम लोगों को उस तरह से पसंद करते थे, या नाम से पहचानते थे, या कोई भी प्रॉब्लम होता था, हॉस्पिटल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो पर्सनली टेक केयर करते थे। तो 2021 में क्या हुआ था, एक पॉलिटिकल यहाँ पे चेंजेस होने वाला था, सबको ही बता दिया था चेंज हो ही जाएगा। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था कि मेरा कुछ दोस्त जो उनसे बहुत बेनिफिट लिया हुआ था, उन्होंने उस टाइम में उनको बिट्रे किया। मुझे लगा कि उनको बिट्रे नहीं करना चाहिए था, कि वो पर्सनल लेवल पे उनको बहुत सारा हेल्प किया था, कोई भी हो, कुछ भी हो। तो सब कोई जा रहा था उस टाइम पे, मुझे ख़राब लगने लगा कि और वो मुझे फ़ोन किया था कि यार ये भी इनको ये प्रॉब्लम हुआ था, ये भी क्यों। तो मैं एक दिन मैं हालिशौर में था, मैंने शुभश्री को बताया कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है दीदी का साथ। तो इमोशनली मैंने बोल दिया, उनको टेक्स्ट किया सुबह कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। सब कोई दूसरे बीजेपी में जाके फ्लैग पकड़ के पॉलिटिक्स मतलब उसमें दिखा रहा है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ मैं तृणमूल में हूँ आपका साथ। बोले मैं तुम तो मेरे साथ ही हो। मैं बोला नहीं, मुझे फ्लैग पकड़ के ये करना है कि मैं पॉलिटिकल हूँ। तो उन्होंने बहुत खुश हो गया था। तो मैं पहले आदमी था, मैं और 4-5 इंडस्ट्री का कुछ लेके मैंने गया था एक जगह पे, मैंने बोला आपके हाथ से मैं फ्लैग लूँगा। तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने बोला कि आप खड़ा होना है आपको नहीं है MLA में। तो मैंने दीदी को बताया कि मुझे खड़ा मत कीजिए, मैं कैंपेनिंग करूँगा। बोले नहीं आपको खड़ा होना होगा। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताया था, मुझे आज भी याद है, कि आप यहाँ एक सीट ऐसा दीजिएगा जो सीट आप हारोगे, कन्फर्म हारोगे, मतलब सबसे टाफेस्ट सीट देना। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो मैंने बताया कि देखो आप जो सीट आप हारने वाले हो, तो आप तो पता है आपको हारोगे, मैं कोशिश करके अगर जीतूंगा तो मेरा एक चैलेंज रहेगा कि। तो उन्होंने मेरे को सबसे टफ सीट दिया था बैरकपुर, जहाँ पे हम ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई सीट बीजेपी जीत सकते हैं तो वो सीट। तो मैंने मेहनत किया, कोशिश किया, उनका सपोर्ट था, तो मैंने जीता, पॉलिटिक्स में आ गया। अब पब्लिक मुझे वोट दिया है, तो मुझे लाइन देके मैंने देखा, खड़ा होकर लाइन देके मेरे को वोट दिया, इतना प्यार करता है, तो मुझे बनता है कि मुझे उनका साथ, उनका जो भी काम है, उन्होंने जो सोच के मुझे वोट दिया था, मैं उनका काम मैं वोट करते रहता हूँ। हफ्ते में मैं 4-5 दिन, 6 दिन, कभी कभी 7 दिन भी हो जाता है, कभी टाइम मिलता है मैं जाता हूँ, उनके काम करते रहूँ, मेनली हेल्थ, एजुकेशन, इसके ऊपर। नॉट लाइक एज ए पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिक्स में हूँ एज ए इंसान। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है जितेश, तो सबको नहीं मिलता है ये अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है तो कुछ सोच के मिला है, तो मैं इनका जस्टिफाई करूँगा। तो ये मेरा मोटिव है। And like so many big hits you've made, did you ever think I should try a career in Bollywood? Has Yes, it of course. because as a child you ran away to Bombay, you were planning to run away to Bombay. मैं तो शुभश्री को बोलते रहता हूँ, मुझे अभी बॉम्बे जाना है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, काम छोटा हो रहा है, आप जैसे बोलो 12 दिन 15 डेज का काम चल रहा है, तो मुझे ये काम करके मेरा क्वालिटी कमी खराब ही होगा। मैं इसको बढ़ा नहीं सकता है, मतलब इसको और इस क्राफ्ट को बढ़ा नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है मैं क्या माउंटिंग कर सकता हूँ।
सो मैं ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं बॉम्बे में जाके अगर एक दो काम भी निकल रहा है तो उसको मैं प्रूव करूँगा, तो मैं वहाँ से। So what's your dream Bollywood film and cast? कास्ट तो बिग ही है, मैं दीपिका रहेगा उसमें ऑब्वियसली, दीपिका को रहना चाहिए। मैं आई लाइक दीपिका, एंड कास्ट भी कुछ भी हो, स्टोरी इम्पोर्टेंट है। So do you have any stories, and have you ever like sort of attempted to go to Bombay and या मैंने sell your stories? प्रोलॉय लेके मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किया था। Okay. हाँ, ये स्टोरी मैंने सबको पिच किया था, तो बहुत सारा मैं जानता था, या सोच लो रिलायंस का कोई है हेड था वहाँ पे, या मैं बहुत सारे जो बंगाल के थे उन लोग हम पर्सनली पहचानते थे, तो उनको मैंने पिच किया, तो हुआ नहीं। तो वो मैंने वेब सीरीज बना दिया था, तो सुपर हिट हुआ था Z5 में, आवार प्रोलॉय। Okay. हाँ, इंडिया में नंबर 1 आया था वो। Okay. हाँ, सो मैं करना चाह, हुआ नहीं, बट जब होना है तभी होगा, मैं कोशिश करते रहेंगे बस, बट है मेरे पास। Nice. Okay, thank you so much for being part of this conversation. I am privileged to chat with you. Thank you so much. Thank you so much. आपके साथ मैं बैठा हूँ। So now I have an audience here which will ask you a few questions. They want to ask you a few questions. If you could direct a biopic, whose life story would you choose? Mamata Banerjee, biopic. Hello sir, if you could assist any director from the industry, who would it be and what do you hope to learn from him? Everyone. সে সৃজিত হতে পারে, কৌশিকদা হতে পারে, শিবু হতে পারে, শিবু প্রসাদ হতে পারে, সবাই আলাদা রকমের ছবি বলে, तो मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि मेनली वो जो शिबू प्रसाद या सृजित कैसे उनको इतना नेशनल अवार्ड मिल जाता है, वो किस लाइन पे चलते हैं, वो उसको इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है, तो मुझे वो सीखना है एक्चुअली उससे। मुझे भी नेशनल अवार्ड चाहिए, मैं उससे वो सीखना चाहता हूँ कैसे नेशनल अवार्ड, किस तरह का फिल्म बनाने से नेशनल अवार्ड मिलेगा। So what is the most filmy and romantic thing you have done in your personal life? एनीथिंग यार, बहुत कुछ किया, मैं तो हर टाइम करते रहता हूँ, घर पे घुसता हूँ तो मैं शुरू हो जाता है मेरा, और मैं तो रोमांटिक हूँ, आपको पता है, आप मुझे अगर फॉलो करते हो तो आपको पता है कि ये मेरा USP है, रोमांस। But give us an example, ना? All these little kids want to learn from you. हाँ, मुझे लगता है कि मैं जब घर पे घुसता हूँ तो मेरा बीवी खड़ा रहता है हर डे, तो उसको वो जब स्माइल करती है तो मुझे लगता है वाह, एंड मुझे लगता है कि शी इज़ द बेस्ट, एंड सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, सब कुछ जो होना चाहिए वो सब कुछ उनके अंदर है। सो मैं उनको बोलता हूँ मार के, एंड प्रेस करते रहता हूँ, और हम लोग छुप के पूरा टाइम कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारा बातें करते हैं एक्चुअली, हम लोग जो जितना बात हम बाहर नहीं करते वो बात हम उनके साथ करते हैं, एंड फील फ्री, एंड हम लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, गाना सुनने, म्यूज़िक पसंद करते हैं, जैसे कोल्ड प्ले अभी कॉन्सर्ट हमने बॉम्बे में देखा, उसके बाद 2 महीना हम लोग कोल्ड प्ले ही चल रहा है कि वो उसका रेस, तो वो हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम उसके ऊपर मुझे लगता है कि वो हम जो कीमती वक्त बिताते हैं हम दोनों, वो वही है रोमांस। वो मुझे लगता है कि उनके साथ जब भी मुलाकात होता है, जब भी मैं उनका पास जाता हूँ तो मुझे वो चीज़ बाहर आ जाता है। A dream location you always wanted to shoot, but you haven't got the opportunity yet. नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं जगह मुझे नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा पसंद है। मैं बहुत जगह बाहर अब्रॉड भी मैंने बहुत शूट किया, बट मुझे सबसे अच्छा लगता है इंडिया का कोई भी लोकेशन, बंगाल का हर लोकेशन मैंने शूटिंग किया मोटा मोटी, और मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है। मैंने शूट किया नॉर्थ ईस्ट में एडवेंचर्स ऑफ जोजो अरुणाचल में, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट में शूटिंग करना है। तो ये मणिपुर नागालैंड में भी शूट किया, अभी जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है मैंने वहाँ पे शूट किया था, बाबली। If you have to rate Raj Chakraborty as a director out of 10 and why? प्लीज़ मत पूछो मुझसे, आप दे दो ना मुझे, मैं तो चाहता हूँ 10 में 10 ही मिले, है ना, तो मैं दे नहीं पाऊँगा, वो आपको ही देना पड़ेगा, दे दो प्लीज़। Thank you, like I said, thank you so much for being part of this conversation. My pleasure. Thank you.